शिष्यों को श्लोक रटवाए और कहा कि जाओ वन में और खोज कर लाओ, कहीं तुम्हें दिखाई देना तो उसके सामने श्लोक गान कर देना। वन में गए और वन में जाकर खोजने लगे वेद व्यास जी के शिष्य कि सुखदेव कहां है, क्योंकि निर्गुण के उपासक हैं सुखदेव जी। निर्गुण की उपासना करने वाले हैं, मूर्ति पूजा नहीं जानते, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करते हैं। और जब सामने देखा एक वृक्ष के नीचे सुखदेव बैठे हैं, शिष्यों ने जैसे ही देखा कहा कि वो बैठा है सुखदेव। दौड़े हुए गए समीप और समीप जाकर शिष्य गान करने लगे, श्लोकों का गाने लगे। क्या गाने लगे? कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवानक कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रन्धान वेणुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तहि। वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण की छवि का वर्णन है कि वो कन्हैया कैसा लगता है कि मोर मुकुट धारण करता हुआ पीतांबर लिचका लहरा रहा है, मंद मंद मुरली बजाता है, मंद मंद बांसुरी बजाता है। ये जो स्वरूप सुना सुखदेव के कानों में, जैसे ही ये स्वरूप पड़ा तो सुखदेव खड़े हो गए कि भाई आगे सुनाओ, बड़ा सुंदर स्वरूप सुनाया तुमने। सोचने लगे अरे स्वरूप तो बहुत अच्छा है, स्वभाव पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि जरूरी थोड़ा ही जिसका रूप अच्छा हो उसकी बात भी अच्छी हो। स्वभाव के बारे में सोच रहे थे तो इस शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया जिसमें स्वभाव का वर्णन है। क्या कहा शिष्यों ने? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचिदां तदोन्यं कंबादयालं शरणं ब्रजेम। कैसा स्वभाव है भगवान का? अहो बकीयम, बक की बहन बकी पूतना भगवान को मारने के लिए गई अपने स्तनों पर विष लगाकर, लेकिन भगवान ने उसको वो गति प्रदान कर दी जो मरने के बाद यशोदा को प्रदान करने वाले हैं। वो गति पहले पूतना को प्रदान कर दी। ये स्वभाव है उनका। ये स्वभाव है उनका। ना जाने कौन से गुण पर दयाधीश बीच जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब धर्म कहते हैं, यही सब शास्त्र कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब साथ कहते हैं। न जाने कौन